नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीकरणपुर में गुरुवार देर रात को श्रीगंगानगर मार्ग पर सरसों की बोरियों से लदा हुआ एक ट्रक पलट गया। ट्रक का चालक और परिचालक हादसे में बाल बाल बच गए। अलबत्ता ट्रक में लदी सरसों की बोरियां सड़क के किनारे खेत में बिखर गई। ट्रक की बॉडी को भी काफी नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार ये ट्रक श्रीकरणपुर की अनाज मंडी में फर्म द्वारा 600 बोरियां सरसों लादकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया गया था। श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन दहाड़े सूने मकान में चोरी की वारदातें होने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा घटना रायसीनगर थाना क्षेत्र के चक 42 NP में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक सुमन लता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गत 4 अप्रैल को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके घर की दीवार फांदकर अंदर कमरे के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। सुमन लता ने बताया कि वह 4 अप्रैल को ड्यूटी करके दोपहर को घर वापस आई तो चोरी होने का पता चला। श्रीगंगानगर जिले के घमूड़वाली थाना क्षेत्र के गांव रतनपुरा में एक प्राइवेट स्कूल के संचालक के पुत्र को पुलिस ने रात्रि के समय घर में घुसकर स्कूल की ही एक छात्रा से गलत हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच श्रीकरणपुर के DSP संजीव चौहान द्वारा की जा रही है। पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय रोहताश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध पीड़ित किशोरी की मां द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 16 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। सूरतगढ़ सदर थाना अंतर्गत चक 34 MOD गुरुसर मोडिया में लगे BSNL के टावर से अज्ञात व्यक्ति 8 बैटरियों का सेट चोरी कर ले गया। पुलिस के अनुसार एरिया सुपरवाइजर मद्रेश कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मद्रेश ने बताया कि विगत 28 फरवरी को कोई अज्ञात व्यक्ति चक 34 MOD में लगे BSNL के एक टावर के कैबिनेट खोलकर 8 बैटरियों का सेट तथा पावर केबल काट कर ले गया। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को अफीम और हेरोइन की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि श्री विजयनगर के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर गोविंद राम की टीम ने शुक्रवार देर शाम को श्रवण को एक जीप में 306 ग्राम अफीम ले जाते हुए गिरफ्तार किया। उसकी जीप को भी जब्त कर लिया गया है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं नई मंडी गढ़साना थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर भोला राम की टीम ने शुक्रवार देर रात को रिको एरिया में धर्मवीर उर्फ बुगड़ को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। श्रीगंगानगर में विद्युत लाइनों के रखरखाव के लिए आज शनिवार 19 अप्रैल को सप्लाई को बंद रखा जाएगा। शहर की पुराने वादी उप चौकी से निकलने वाले आदर्श सिनेमा फीडर को सुबह 7 से 10 बजे तक बंद रखा जाएगा। इस कारण मिनी मायापुर क्षेत्र, मोहर सिंह चौक एरिया, पुराने वादी सब्जी मंडी, मल्टीपर्पज स्कूल के पीछे पाल हॉस्पिटल के नजदीक का एरिया एवं आसपास का क्षेत्र प्रभावित रहेगा। हनुमानगढ़ जिले को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पारदर्शिता और तकनीक आधारित नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कान्हा राम को यह सम्मान तिरुवनंतपुरम में आयोजित 12वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में दिया गया। नवाचार की इस श्रेणी में देश भर से केवल 3 जिलों का चयन हुआ, जिसमें 2 कर्नाटक और 1 हनुमानगढ़ से था। ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण अभियान के तहत 18 अप्रैल को हनुमानगढ़ CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार गर्ग ने संग्रिया में मिठाइयों की 3 निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लवली स्वीट्स, ओम स्वीट्स और पारिक स्वीट्स से 7 खाद्य सैंपल लिए गए। जांच में निर्माण स्थलों पर साफ सफाई की कमी, मक्खियां, मकड़ी के जाले और नियमित पेस्ट कंट्रोल न होने जैसी अव्यवस्थाएं पाई गई। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इन कमियों के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड के डिस्कॉम श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आज शनिवार सुबह 10:30 बजे जोनल मुख्य अभियंता जोधपुर डिस्कॉम बीकानेर KK कस्वा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता VI परिहार ने बताया कि सर्किल समीक्षा बैठक में T&T और AT&C घाटे की स्थिति, राजस्व वसूली की स्थिति, खराब विद्युत मीटरों के प्रतिस्थापना की प्रगति, कृषि कनेक्शन जारी करने की कार्य योजना, RDSS कार्यों तथा कुसुम योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान में जल्द ही 3 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय शुरू किए जाएंगे। जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रस्ताव तैयार करने के बाद शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा सुचित त्यागी ने आदेश जारी कर डीग, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, खैरथल, तिजारा में जिला परिवहन कार्यालय और पंजीयन कोड आवंटित किए हैं। परिवहन विभाग ने प्रदेश में 3 जिला परिवहन कार्यालय खोलने को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसमें जिला परिवहन कार्यालयों में पंजीयन अधिकारी के साथ जिलों को पंजीयन कोड और लाइसेंस कोड भी आवंटित किए गए हैं।
हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र के लखासर गान की रोही में स्थित चक 10 LKS में शुक्रवार दोपहर एक खेत में आग लग गई। किसान शिवलाल बिश्नोई के खेत में चारा बनाने की मशीन से निकली चिंगारी से ये हादसा हुआ। आग तेजी से फैलकर करीब 7 बीघा क्षेत्र तक पहुंच गई। 1.5 बीघा में रखा पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। कैंचिया चौकी प्रभारी वेद प्रकाश के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे ये घटना हुई। खेत में रखे सूखे चारे की वजह से आग और तेजी से फैली। थिराजवाला गांव के काला सिंह और 17 LGW के किसान मनदीप सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। दोनों किसानों की सूझबूझ से शुरुआत में ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। इससे बड़ी जनधन हानि से बचा जा सका। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में CMHO डॉक्टर अजय सिंगला ने अनूपगढ़ के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों के लिए उपलब्ध शीतल पेयजल, पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर और बेड की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने वार्डों, OPD और अन्य अनुभागों में साफ सफाई की स्थिति भी जांची और अस्पताल कर्मियों को स्वच्छता बनाए रखने तथा मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सिंगला ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने आमजन से भी गर्मी से बचाव के लिए अधिक पानी पीने और सतर्कता बरतने की अपील की। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ती गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने 18 अप्रैल को CHC संगरिया का निरीक्षण किया। उनके साथ CHC इंचार्ज डॉक्टर अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों, रिजर्व बेड्स, पंखों, AC, कूलर, पानी की व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। कूलरों में दिन में 2 से 3 बार पानी बदलने, वार्डों की नियमित सफाई और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। हीट वेव से बचाव के लिए मौजूद चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी संपत्तियों को जब्त करने UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के विरोध स्वरूप साधु शहर में कांग्रेस जनों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने किया। सूरतगढ़ सिटी और रावला थाना क्षेत्र में 2 सड़क दुर्घटनाओं में एक किशोर समेत 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सूरतगढ़ सिटी पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे पर राजपुरा पिपेरन गांव के नजदीक बुधवार शाम को एक क्रूजर की टक्कर लगने से बाइक पर जा रहा 16 से 17 वर्षीय दीपक बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के दौरान गुरुवार को PBM हॉस्पिटल बीकानेर में मृत्यु हो गई। पिता रमेश द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्रूजर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर रावला थाना क्षेत्र के चक 5 के LM के पास चलते ट्रैक्टर से गिरने के कारण 26 वर्षीय घनश्याम की मृत्यु हो गई। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।